बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दस परवरदिगार की कि जिसने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा ताकि वो फ़ैसला करे हक़ और बातिल में, सच और झूठ में, खरे और खोटे में। और जिस तरह के जो है जब भी हम विलायत अली पर बात करने की कोशिश करते हैं, खिलाफत अमीर अल मोमिनीन पर बात करने की कोशिश करते हैं और 12 खुलफा का तज़किरा करते हैं तो एक एतराज़ हमें देखने को मिलता है। और वह एतराज़ क्या होता है? वह एतराज़ ये होता है कि जी आप मुशरिक हैं। ख़ुद मेरी जो वीडियो इस चैनल के अंदर मौजूद है, जब मैं अली भाई से इस बात पर डिस्कस कर रहा था तो कमेंट्स में वो लिख रहे थे कि हम मुशरिकों से जो है वो अली वलीउल्लाह पर तो खिलाफत पर बात नहीं करेंगे, यानी हम मुशरिक हैं नाउज़ुबिल्लाह, यानी बरेलवी भी मुशरिक है नाउज़ुबिल्लाह, शिया भी मुशरिक हैं। हालांकि वो मौला अली से या जो वो दीगर जो एक वसीला इख्तियार कर रहे होते हैं वो इस वजह से मदद नहीं मांग रहे होते कि वो खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं, वो उनको खालिक मान के मदद नहीं मांग रहे होते। और वो आयतें पेश करते हैं कि जो बुतों के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि हम अहले बैत के वसीले से कायल हैं, हम ना तो उनको राज़िक मानते हैं, ना तो उनको खालिक मानते हैं, ना तो उनको मालिक मानते हैं। लेकिन ये जो एक फार्मूला पेश करते हैं, फार्मूला क्या पेश करते हैं? फार्मूला ये पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, यानी ये पता चला कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगी उसने शिर्क किया, नाउज़ुबिल्लाह, उसने शिर्क किया। यानी मुतलक़न है ना कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। तो फिर एक और बड़ी बुनियादी पॉइंट है जहाँ से सूरह फातिहा स्टार्ट होती है। पहली बात तो यह है कि मुतलक़न मदद, फिर तो आप प्लीज़ हेल्प मी जो कहते हैं कि मेरी मदद करो, ये भी शिर्क हो गया। कुरान की आप मुखालफत कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो अगर तुझ ही से मदद चाहते हैं तो फिर मुझे ज़रा ये बताएं कि कुरान की सूरह फातिहा स्टार्ट कहाँ से हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इल्मी पॉइंट मुझे एक मोमिन भाई ने दिया, मैंने कहा आवाम के सामने पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बिल आलमीन के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें। आप मुझे ये बताएं, क्या कोई बंदा अल्लाह के सिवा किसी और बंदे के किसी अच्छे काम की तारीफ़ करता है तो क्या वो शिर्क है? मतलब कि एक बंदा रसूल अल्लाह की तारीफ़ करता है, अमीर अल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पढ़ता है, तो क्या वो शिर्क है? अल्लाह तो कह रहा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, कुरान के अंदर कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। तो अगर तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए तो फिर इसका मतलब है आपने अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ़ की तो आपने अल्लाह का शरीक ठहराया किसी को। हम अहले बैत से वसीले का कायल हैं, उनके वसीले से हम दुआ करते हैं, हमारा दरूद उन तक पहुँचता है, हमारा सलाम उन तक पहुँचता है। हम कभी भी उनको खालिक व मालिक समझ कर उनकी तारीफ़ जो है वो उनसे मदद नहीं तलब करते, और ना हम उनको अपने लिए वो जो है राज़िक समझते हैं, खालिक समझते हैं, या हम ये नहीं कहते कि वो हमें अता कर, अता अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन वो वसीला है। खुद रसूल अल्लाह ने, ये एक हवाला भेजूंगा सिर्फ, ये सामने स्क्रीन लग जाएगा आपके सामने, एक हवाला कि रसूल अल्लाह ने अंबिया के वसीले से दुआ मांगी। ठीक है, अंबिया के वसीले से अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, तो हम सिर्फ वसीला अख्तियार करते हैं। या अल्लाह आले मोहम्मद की जो कुर्बानियाँ हैं, आले रसूल अल्लाह की जो कुर्बानियाँ, रसूल अल्लाह ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, उससे जो तुझे मोहब्बत है, उनकी कुर्बानियों का तुझे वास्ता, तो वसीला इख्तियार करना शिर्क नहीं है। यहाँ पे आपको स्कैन नज़र आ जाएगा। बाकी को उनको डायरेक्ट मुश्किल कुशा मानता है, वो अपने इज़्न से ये सब कुछ करते हैं, अपने इज़्न से ये जितना कुछ करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो ये नहीं है। हम ये कहते हैं उनके वसीले से हम दुआ मांगते हैं, वो हमारी सिफारिश कर सकते हैं, हमारी शफात कर सकते हैं दुनिया में भी आखिरत में भी, क्योंकि वो ज़िंदा है, शहीद ज़िंदा होते हैं, वो अपने खुदा से रिस्क पाते हैं, हमारी खुदा की बारगाह में वो सिफारिश कर सकते हैं। हम उन्हें सिर्फ वसीला समझते हैं। स्कैन आपके सामने लग गया होगा, और अल्लाह ताला से आप सबको जज़ाए खैर दे। और अगर इसका कोई जवाब है तो वो लाजमी दीजिएगा कि अगर सिर्फ तारीफ़ जो है अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं, ठीक है जी, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी, बस जिंदा मुर्दा का जिक्र नहीं है फातिहा में, ठीक होगा। तमाम तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, तमाम तारीफ़ें रब के लिए, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ़ करना ये भी शिर्क है। तो फैसला सर आपने करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।